आज हम बात करेंगे एक ऐसे हाउस की जिसके कुछ रिव्यूज़ मुझे आज भी याद है जब मैंने उन्हें किया था। आई डिड वन रिव्यू जिसको काफ़ी ज़्यादा अटेंशन मिला था एंड आई डू नॉट वांट टू रिव्यू और डू नॉट वांट टू रिपीट any house or any fragrances in that particular way ever again because that was a mess and I was immature that time। मुझे पता नहीं था चीज़ें कैसे करनी होती है और मैंने पता नहीं क्यों अपने लिए एक चैलेंज उठाया और मैंने EM5 की कुछ 30-35 परफ्यूम्स के सैंपल्स उठा के आप लोगों के लिए रिव्यू कर डाले। कुछ लोगों को बहुत पसंद आया कि भाई वाह क्या बात है, बट आई वॉज लाइक कि भाई आई टोटली चोक्ड द होल एयर अराउंड मी एंड इट वॉज अ वेरी स्टूपिड आइडिया आई थिंक, बट इट गॉट अटेंशन। सो स्टार्टिंग में आई हैड नो आइडिया, बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं जानता नहीं था, समझता नहीं था। धीरे धीरे समझ में आया कि कैसे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कैसे हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, कैसे यू और रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द पीपल जो आपको देख रहे हैं और आप ऐसी चीज़ें करेंगे तो शायद लोग भी ऐसी चीज़ें दोहराएं जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। एंड लेट्स नॉट learn anything from that video, let's not do anything like that again. This is what I have promised with myself and that was a stupid video, that was a stupid idea। वो कितना ही thrilling लगे, it was sort of a challenge for me। I tried, many people liked it, but please do not try to imitate or copy something like that। So yeah, so आज हम बात करेंगे उसी एक हाउस की जहाँ से शुरुआत हुई थी। ये वो इंडियन हाउस है जिसने सबसे पहले अपने 2 ml के सैंपल्स मार्केट में रिलीज़ किए थे जिससे कि लोग समझ पाएँ कि खुशबू कैसी है। ब्लाइंड बाय करने से पहले लोगों को एक आइडिया लग जाए कि 2 ml का सैंपल है तो लोगों को आइडिया लग जाएगा कि चलो परफ्यूम की स्मेल ऐसी है। बट फिर क्या हुआ कि कुछ लोगों ने हर चीज़ को उसी सैंपल से मापना शुरू किया और मैन वर्क्स के टाइम पे भी मैंने चीज़ रियलाइज़ की कि लोग फिर से वही कंप्लेंट लेके आ रहे हैं बिकॉज वही चीज़ कर रहे हैं और वो था परफॉर्मेंस। ये 2 ml के सैंपल आपको ये तो बता देंगे खुशबू कैसी है और ब्लाइंड बाय के टाइम पे यही चीज़ सबसे ज़्यादा दुख देती है क्योंकि अगर परफॉर्मेंस और लॉन्जेविटी का इशू आता है तो आदमी तो एक बार के लिए ओवर स्प्रे कर लेता है, बट अगर खुशबू ही पसंद नहीं आई तो वहाँ पैसा मट्टी हो जाता है। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, वो जो 2 ml के छोटे छोटे सैंपल्स हैं उनसे आप कभी परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो 20-30 mcl का जो एटमाइज़र होता है वो कितना ही जूस स्प्रे करता है, आधा तो हवा में चला जाता है और थोड़ा बहुत आपके यहाँ पे गिरता भी है, तो उससे आप लॉन्जेविटी कैसे लेके आएंगे? आई डोंट थिंक सो। आपको सिर्फ खुशबू का पता चल सकता है, अच्छा ये खुशबू है। सो अगर आप कभी भी लॉन्जेविटी इनकी चेक करना चाहते हैं इन परफ्यूम्स की तो कोशिश कीजिए कि इनके जो भी सैंपल्स हैं, मैन वर्क्स हो गया, कोई भी हाउस हो गया, अगर उनके पास कोई भी 15 या 10 ml का सैंपल होगा या 20 ml का जो भी वायल होगा उसके ऊपर ऐसा ही एटमाइज़र होगा कम से कम 80 mcl का या 120-130 mcl का जिसके अंदर से जूस इतना आए कि आपको परफॉर्मेंस और लॉन्जेविटी का थोड़ा सा आइडिया लग जाए, नहीं तो खुशबू ही पता लग पाती है। सो आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि अगर आप वो 2 ml के जो वायल्स खरीदे और उससे जज करके अगर आप चैनल पे आ रहे हैं और कमेंट में लिख रहे हैं भाई परफॉर्मेंस नहीं मिली, लॉन्जेविटी मिली, तो सॉरी, यू आर रॉन्ग। आपको खुद ही नहीं पता आपको करना क्या है। ओके, सो आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आप अगर दोबारा कभी ट्राई करें तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, चाहे मैनवर्क से करें, चाहे EM5 से करें, चाहे कोई भी आपको एक ऐसा हाउस मिले जो 2 ml के सैंपल प्रोवाइड कर रहा है, आप उससे सिर्फ खुशबू को जज कीजिए, परफॉर्मेंस लॉन्जेविटी को जज मत कीजिए। आप अपना ही बेवकूफ़ बनाएंगे आप और किसी और का नहीं, ठीक है। सो EM5 का आज मैं इसलिए रिव्यू कर रहा हूँ बिकॉज जब मैंने पिछली बार EM5 का रिव्यू किया था तो लोगों ने मुझे कहा कि भाई साहब परफॉर्मेंस तो है ही नहीं, खुशबू अच्छी है ठीक है मानते हैं, परफॉर्मेंस कहाँ है? पर बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं है। एंड आई रियलाइज़ के कुछ ब्लेंड्स उनके हैं जो सच में काफ़ी ज़्यादा ऑलमोस्ट वाटर डाउन ही है, ऐसा लगता है कि भाई परफॉर्मेंस है ही नहीं। बट अगर गौर किया जाए तो ओरिजिनल DNA की भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है उसी सेम DNA की। आई जस्ट वांट टू बी क्लियर ऑन दैट थिंग। और वो कोई भी ब्रांड हो, आप कोई सा ब्रांड ले लीजिए, अगर किसी ने बहुत ज़्यादा एक ओरिजिनल को साथ साथ चलने की कोशिश की है ओरिजिनल के साथ कि हाँ यही सारा मुझे एसेंस अगर किसी को देना है तो वहाँ पे वो चीज़ें भी साथ साथ आती हैं जो लोगों को पसंद नहीं आएंगी। जैसे कि मान लीजिए, इमेजिन कीजिए कि वर्साचे का मैन ऑफ फ्राश है, अब वो बहुत ही खूबसूरत फ्रेग्रेंस है, बट क्या उसकी लॉन्जेविटी 8-10 घंटे की है? नो, वो 3 से 4 घंटे से ज़्यादा, मैक्स 5 घंटे अगर आप थोड़ा अच्छे स्प्रे कर लेंगे, उससे ज़्यादा परफॉर्म नहीं करता। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उसका जो क्लोन है वो 12-12 घंटे परफॉर्म करेगा? मिडिल ईस्ट की बात छोड़ दीजिए, बिकॉज मिडिल ईस्ट को अपना काम चलाना, उनको पैसे देने हैं, उनको आपको पैसे वसूल कराने हैं, तो वो कुछ भी डाल सकते हैं उसके अंदर आपको परफॉर्मेंस देने के लिए, दे विल डू एनीथिंग। बट क्या इस चीज़ की कोई गारंटी है कि वो जो चीज़ें डाल रहे हैं, जो भी पुश कर रहे हैं, वो एक्चुअली में आपके लिए अच्छा है किसी भी तरह से? आई डोंट थिंक सो। सो
साथ साथ डीएनए भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है। मैं काफ़ी बार चैनल पे चीज़ बोल चुका हूँ कि जब भी आप देखेंगे परफॉर्मेंस का ओरिजिनल जो डीएनए है उसके अंदर जब परफॉर्मेंस नहीं होती मगर क्लोन के अंदर भर भर के निकल के आ रही है, तो समझ जाइए कि यहाँ पे उस पूरे के पूरे डीएनए को ज़बरदस्ती पुश किया गया है आपको खुश करने के लिए, और उसी वजह से वहाँ पे उसके कुछ रेप्रिकॉशंस भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि डीएनए तहस नहस हो जाता है और आपको हार्मफुल केमिकल्स का सामना करना पड़ता है सिर्फ उस खुशबू को फील करने के लिए। आपको बहुत क्लासिक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, एक्वा दुबई बाय दिस अल हरामीन, जो कि एक बीस्ट मोड इमेजिनेशन का क्लोन है, जो कि 12-12 घंटे तक आपके अगले दिन तक आपके कपड़े पड़ा रहता है, जो कि ऐसे परफ्यूम का एक इंस्पिरेशन है जो कि मात्र 3 घंटे चलता है। सो इमेजिन क्या क्या हो सकता है जस्ट फॉर योर सेक। बट उसके साथ साथ क्या क्या आता है उसका भी ध्यान रखिए। ओके, सो आई एम रियली सॉरी ये वीडियो यहाँ तक आ गया, बट आपको कुछ चीज़ें क्लियर करनी थी जिससे कि आप एक पर्टिकुलर रिव्यू को, एक पर्टिकुलर परफ्यूम को एक हिसाब से देखें, एक तरीके से जज करें। ये नहीं कि बस मुंह उठाया और अरे मिला ही नहीं, अरे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, जैसे राशन की दुकान पहुंच गए, चावल नहीं मिला, दाल नहीं मिला, वजह भी समझिए क्यों नहीं मिला। ओके, सो आज हम बात करेंगे 5 परफ्यूम्स की EM5 के जो कि मेरे हिसाब से परफॉर्म करते हैं, मुझे परफॉर्मेंस मिली है, होपफुली आपको भी मिलेगी। और हाल ही मैंने EM5 से एक परफ्यूम अपने लिए लिया था क्योंकि मुझे उसका क्लोन चाहिए था और मुझे उसका क्लोन अच्छा मिल नहीं रहा था, तो मैंने उनका ट्राई किया, तो मैंने उसको भी उस लिस्ट में डाला है। और उसको ऑर्डर करते हुए मैंने एक स्पेक्युलर सी चीज़ देखी कि EM5 भी थोड़े से ना सेफ हो गए हैं अब की बार। उन्होंने क्या किया है, आप जब वेबसाइट पर जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इन्होंने हर परफ्यूम के नीचे लिख दिया है बाकायदा कि कौन सा अच्छा परफॉर्म करता है, कौन सा अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, मॉडरेट है या हैवी प्रोजेक्टर है या हैवी परफॉर्मर है, आपको सब दिख जाएगा, तो उससे ही आप थोड़ा आइडिया लगा लेंगे। तो ये मुझे अच्छा लगा, तो वहाँ पे मैंने सर्दियों के लिए पहले एक परफ्यूम पिक कर लिया था, वो मैंने ले लिया था। तो ये 5 के परफ्यूम मेरे कलेक्शन के अंदर सही हैं। 4 पुराने परफ्यूम्स हैं और जो एक है वो अभी मैंने लिया है, जो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। ओके, सो वी हैव लाइक 5 परफ्यूम्स ओवर हेयर। ओके, एक रखा हुआ है और मैंने इस बार इनको एक पेपर स्ट्रिप पे पहले ही रख लिया है, आपको ड्राई डाउन भी समझाने के लिए, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई इनिशियल इंप्रेशन मत जज करो, इसको ड्राई डाउन तक भी लेके जाओ। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ड्राई डाउन की बात आपको बताता ही नहीं हूँ। इतने लोग पागल थोड़ा है कि इतने फ्रेग्रेंसेस ट्राई करके मुझे वापस आके बोलते हैं कि हाँ भाई मज़ा आया। ऑब्वियसली बात है, उनको ड्राई डाउन भी कहीं ना कहीं रेजोनेट किया होगा। ओके, सो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने फेवरेट से। दिस इज़ टेक्सास बाय EM5 और ये इनका इंस्पिरेशन है माय पर्सनल फेवरेट परफ्यूम फ्रॉम पेन एलिगेंस, ब्लेजिंग मिस्टर सैम। जी हाँ, वन ऑफ द बेस्ट टोबैको फ्रेग्रेंसेज आउट देयर एंड माय पर्सनल फेवरेट tobacco fragrances out there for real, and this is Mr. Sam। मैं आपको सच बताऊं तो मुझे इस परफ्यूम की ओपनिंग ज़्यादा पसंद है ड्राई डाउन से। ड्राई डाउन भी खूबसूरत है बट ओपनिंग इज़ नेक्स्ट लेवल और इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। एटमाइजर ओपनिंग में यहाँ एक कार्डमम का इतना खूबसूरत रश आता है, बहुत खूबसूरत, और साथ में आपको कार्डमम के साथ यहाँ पे कुछ वुडी नुआंसेस मिलते हैं। आपको यहाँ पे एक जैसे आपको टॉम फोर्ड के अंदर एक हल्का रोजवुड का सा एक एसेंस महसूस होता है विद सैंडलवुड और हल्का सा टोबैको का एसेंस। टोबैको यहाँ बहुत उबार पे नहीं है, टोबैको पीछे पीछे प्यारा सा चलता रहता है। एंड द फ्रेग्रेंस इज रियली रियली ब्यूटीफुल, रीगल, वेरी वेरी इन दैट डायरेक्शन जहाँ पे आपको थोड़ा सा मैच्योर होना पड़ेगा, आपको बहुत सारे फ्रेग्रेंसेस समझने पड़ेंगे, तब आप कहेंगे कि वाह क्या खुशबू है। बट मैं अब भी बोल रहा हूँ कि जैसे आप स्मेल करेंगे, दिस विल स्मेल लाइक जनरेशनल वेल्थ। आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास जागीर है, आपके पास ज़मीनें हैं और आप ये पहन के लोगों के बीच में जाते हो, क्या खुशबू है। लाइक आई लव दिस फ्रेग्रेंस, मतलब मेरे पास वर्ड्स खत्म हो जाते हैं जब मैं एक्सप्रेस करने पे आता हूँ। एक होता है ना कि आप सबसे परफेक्ट वर्ड चूज़ करने की कोशिश करते हैं। सो मुझे बहुत पसंद है एंड EM5 ने बहुत अच्छा काम किया है। सेंटारी का ब्लेजिंग मिस्टर सैम का भी एक इंस्पिरेशन आता है, टोबैको विस्पर, उससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है इसकी, आप ट्राई कर सकते हैं। आप इसका 2 ml का वाइल भी ट्राई कर सकते हैं क्वालिटी और सेंट प्रोफाइल समझने के लिए। बहुत खूबसूरत कार्डमम का नोट, उसके साथ एक सैंडलवुड का नोट, फिर उसके साथ हल्का सा एक स्पाइसी टच और एक वुडी नुआंस साथ साथ चलता है, आइदर इट्स गायक वुड। ओके, और बहुत ही वुडी फ्रेग्रेंस विद द टोबैको नोट, कुछ हल्का सा एक रोज का सा भी एक यहाँ पे एसेंस है, हल्का सा इंसेंसी भी है। वेरी वेरी ब्यूटीफुल, लाइक सर्दियों में इट इज़ अ लग्जूरियस फ्रेग्रेंस टू कैरी। बहुत खूबसूरत है, जितनी बार स्मेल करता हूँ उतनी बार पसंद आता है।
परफॉर्मेंस लॉन्जेविटी बहुत अच्छी है इसकी, लाइक आराम से आपको 8 घंटे से ज़्यादा आपके कपड़ों में महसूस होता है आराम से। 1 से 1.5 घंटे का प्रोजेक्शन है इसका, अगर आप इसके 8 से 10 स्प्रे करते हैं। बहुत खूबसूरत फ्रेग्रेंस है, मैं सच बता रहा हूँ। दिस इज़ रियली रियली गुड, ट्रस्ट मी फॉर रियल। मेरे पास ओरिजिनल भी है, बट लेयरिंग के लिए बहुत सही है, लेयरिंग के लिए बहुत सही है, अकेला पहनूंगा तब भी बहुत अच्छा है। दिस इज़ अ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस फ्रॉम EM5। डू ट्राई इफ़ यू आर इनटू फ्रेग्रेंसेस ऑफ फ्रॉम टोबैको ओरिजिन के, जहाँ पे टोबैको अच्छे से डोमिनेंट हो, बट परेशान ना करे, चुभे ना। द स्मेल इज नेक्स्ट लेवल, दिस इज सो ब्यूटीफुल। अगला फ्रेग्रेंस उन भाइयों के लिए जिन्हें कॉफ़ी बहुत पसंद है, जिन्हें कॉफ़ी का नोट फ्रेग्रेंस के अंदर बहुत पसंद है। अब जब ये पूरी की पूरी वीडियो विंटर सेंट्रिक है या अर्ली विंटर्स के लिए है, तो ऐसे ही फ्रेग्रेंस की बात होगी। तो वाओ, दिस इज अरेबियन टोंका बाई EM5, और ये मोंटाल के अरेबियन टोंका का इंस्पिरेशन है इनका। बहुत बढ़िया तरीके से बनाया गया है। यहाँ पे आपको मेजॉरिटी एक कॉफ़ी का नोट ही मिलेगा, साथ में एक रोज़ का नोट मिलेगा, एक बैकड्रॉप में एक हल्का हल्का वनीला साथ में चलता रहता है, सिनेमन का नोट मिलेगा, दालचीनी का नोट, हल्का बेंजोइन का एक नोट मिलेगा आपको, एम्बर, हल्का सा एक यहाँ पे टच है किसी एक पर्टिकुलर स्पाइस का, सिनेमन से अलग, आई कैन नॉट डिसाइफर राइट नाउ, बट खुशबू बहुत अच्छी है। जो लोग कहते हैं भाई कॉफ़ी वाला एक फ्रेग्रेंस बता दो बहुत बढ़िया सा, हैंड्स डाउन द बेस्ट कॉफ़ी फ्रेग्रेंस आउट देयर, अरेबियन टोंका। हाँ, टोंका बीन यहाँ पे आपको इतना अच्छे से समझ नहीं आता, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि देयर इज अ स्पाइसी बीन, ओके। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप चॉकलेट के साथ या फिर कॉफ़ी के साथ जब आगे जाते हैं तो जो टोंका बीन है वो ऐसा गायब हो जाता है कि एक स्पाइसी सी कॉफ़ी के बीच में टोंका बीन को ढूंढना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज टोंका बीन की भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इट इज़ अ टैड स्पाइसी एंड अ लिटिल स्वीट काइंड ऑफ अ बीन, जो आपको वैसे ही एक वार्म स्पाइसी और एक नटी सी आपको एज देता है परफ्यूम के अंदर। वो यहाँ थोड़ी सी गायब हो जाती है, और ये थोड़ा बूजी भी लगता है, हल्का सा एक शराब के जैसी भी खुशबू इसके अंदर आती है, तो मुझे काफ़ी पसंद आता है। ड्राई डाउन में आपको ज़्यादातर यहाँ पे कॉफ़ी महसूस होती है, लाइक टोटली यहाँ कॉफ़ी महसूस होगी, पीछे टोंका बीन काफ़ी अच्छे से महसूस होगा, स्पाइसेस महसूस होंगे, और सर्दियों में यू विल स्मेल वेरी वेरी डिलीशियस, यू विल स्मेल एडिबल। आप खाने की चीज़ ऐसी खुशबू की आपकी अंदर से स्मेल आएगी। सो डेट के लिए पहन सकते हैं, क्रिसमस पे पहन सकते हैं, शादियों में पहन सकते हैं, यू विल स्मेल एडिबल फॉर रियल। खुशबू के साथ साथ परफॉर्मेंस भी इसकी धुआंधार है, 12 घंटे से ज़्यादा आपके कपड़ों पड़ा रहता है, ईजिली 2 से 3 घंटे का प्रोजेक्शन है, इतना स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है। वही चीज़ है, ओरिजिनल मोंटाल भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है, बीस्ट मोड स्टफ बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आप देखिए कि जो फ्रेग्रेंस ओरिजिनली भी स्ट्रॉन्ग है, वो इनके इंस्पिरेशन भी स्ट्रॉन्ग है। इनका एक मॉन्ट ब्लांक का एक्सप्लोरर है, वो एक्सप्लोरर है, तो एक्सप्लोरर के अंदर क्या चीज़ है कि वो खुद अकेला ही बहुत ज़्यादा वीक है, 2 से 3 घंटे से 4 घंटे मैक्स, और जो उनका क्लोन है वो भी ऐसा ही है, 3 से 4 घंटे मैक्स। तो अगर आप क्राफ्ट के साथ थोड़ा सा ऑनेस्ट रहते हैं तो उसके रेप्रिकॉशन साथ साथ आते हैं, तो इसीलिए थोड़ा फ़र्क तो आता है। जस्ट वॉन्टेड टू लेट यू नो, ओके। अब थोड़ा सा एक ऐसा फ्रेग्रेंस जो एक ऐसे डायरेक्शन में है कि पसंद आएगा भी और नहीं भी, मगर परफॉर्मेंस इज क्रेजी, ओके। वेरी वेरी वियर्ड काइंड ऑफ अ DNA, बट सर्दियों में आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको ऊद मारकू जैसा DNA पसंद आता है, जहाँ पे आपको हल्का सा जो ऊद है वो मेडिसिनल जैसा लगता है थोड़ा सा, अगर आपने वो ब्लांको का आपको याद है इंडियन ऊद, सेम ऐसी फ्रेग्रेंस, और अहमद अल मगरिबी का मर्ज, ऐसा कुछ अगर आपको पसंद आता है तो आपको अगला फ्रेग्रेंस जरूर पसंद आएगा। दिस इज डार्क प्लम, और ये इनका इंस्पिरेशन है बायरेडो के केओटिक, एक मिनट मैंने लिखा हुआ है, रोग केओटिक, यस, बायरेडो का रोग केओटिक, रेड कलर की बॉटल है। इसके अंदर आपको ऊद माराकूजा की बहुत ज़्यादा याद आएगी, साथ में आपको यहाँ पे एक सैफरन का नोट मिलता है, एक ऊद का नोट मिलता है, एक आपको यहाँ पे रास्पबेरी जैसा एक नोट मिलता है, एक प्लम का नोट मिलता है जो कि काफ़ी यहाँ पे डोमिनेंट है। स्टार्टिंग से अभी ड्राई डाउन में भी महसूस हो रहा है, एक प्लम का, मतलब दिस इज़ वेरी फ्रूटी, ओपनिंग में दिस इज़ वेरी फ्रूटी, वेरी जूसी, पीछे से एक वुडी बैकड्रॉप आता रहता है, जैसे ऊद भी हो सकता है, आई थिंक ऊद लगता है वो, बेंजोइन, एम्बर्स, बहुत हैवी लेवल के एम्बर्स, वनीला, स्पाइसी बहुत है, एंड वुडी। दिस इज़ अ वेरी यूनिक फ्रेग्रेंस, बट स्टिल इन दैट स्पेक्ट्रम के शायद आपको पसंद ना आए, मतलब जो परफॉर्मेंस चाहते हैं ले लीजिए, पूरा पूरा दिन महकता रहेगा, 2 दिन तक भी महक सकता है, ऐसा है। आई एम टेलिंग यू, फ्रेग्रेंस इज ऑन दैट स्पेक्ट्रम कि आपको फिर से टेस्ट थोड़ा मैच्योर हो जाना चाहिए, आपको वहाँ पहुँच जाना चाहिए कि आपको ऐसे फ्रेग्रेंसेस पसंद आए,
तो आप उसे ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे। और आपको अगर बीस्ट मोड आपको परफ्यूम्स चाहिए तो प्लीज़ ले लीजिए। आपको तो वही चाहिए ना, आपको उसी से मतलब है, तो प्लीज़ ले लीजिए। क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्वालिटी सारे परफ्यूम्स की बहुत अच्छी है। EM5 क्वालिटी के लिए फेमस है, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, क्वालिटी ख़राब नहीं होती, और इसीलिए इसको रिव्यू कर रहा हूँ इतना टाइम बाद। और एक पॉइंट ये भी है कि आपको तो भाई सीधी सी बात है, अच्छा परफॉर्म करने वाले फ्रेग्रेंसेस चाहिए। तो रोग केओटिक विल बी अ ग्रेट ग्रेट एडिशन इन दैट लिस्ट, जहाँ पे आप चाहते हैं कि ऐसा फ्रेग्रेंस समझ में आए कि बस पूरा दिन महकते रहें। ये वो है। स्टार्टिंग से लेके एंड तक मुझे लगता है फ्रेग्रेंस थोड़ा सा लिनियर रहता है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको जो एकदम एब्सोल्यूट सेंस में सब कुछ महसूस होना शुरू हो जाता है, और फिर वही सब ड्राई होना शुरू हो जाता है, वही सब हल्का होना शुरू हो जाता है, बट बना रहता है। तो कुछ ऐसा फ्रेग्रेंस है। तो आपको अगर ऐसे फ्रेग्रेंस पसंद है जिसमें थोड़ा सा ऊद, थोड़ा सा फ्रूटी, हल्का सा स्टार्टिंग में सिट्रसी और बड़े रेजिनस स्टिकी टाइप के परफ्यूम्स, ऐसा पूरा एक बबल अगर आपको पसंद है, ऊद माराकूजा या फिर अहमद अल-मगरिबी मर्ज, ऐसे कुछ फ्रेग्रेंसेस पसंद है, यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस परफ्यूम फॉर रियल। सेकेंड लास्ट इज वन ऑफ दोज फ्रेग्रेंसेज जो मुझे सर्दियों में वेयर करना बहुत पसंद है। आई हैव द ओरिजिनल बॉटल ऑल्सो, और वो भी आधी हो गई है। एंड दिस कैन बी योर वन ऑफ दोज फैंटास्टिक डेट नाइट DNAs फॉर रियल। मतलब सर्दियों में डेट नाइट के लिए आंख बंद करके, या फिर पूरा दिन भी अगर पहनना है आंख बंद करके, दिस इज वनीला नोयर, विच इज वैलेंटिनो बॉर्न इन रोमा इंटेंस। बहुत ही बढ़िया खुशबू, बट देयर इज अ टिपिकल फ्रेंच DNA। अब टिपिकल फ्रेंच DNA से मेरा क्या मतलब है? ला नुई द लूम, और आपका नॉटी का वोयाज, और जो आपके टिपिकल पाको रवान DNAs होते हैं, उनके अंदर कैसे एक कार्डमम का नोट होता है, एक वेटिवर का नोट होता है, एक एम्बर का नोट होता है, और ऐसे करके पूरा का पूरा नोट स्ट्रक्चर तैयार होता है। कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स बहुत कॉमन होते हैं, जैसे कि कार्डमम, जैसे कि वेटिवर, जैसे कि हल्का सा लैवेंडर और वेट, और साथ में एम्बर्स और वनीला। दिस इज दैट DNA। यहाँ पे एक आयरिस का नोट भी है, नोट स्ट्रक्चर ऐसा बोलता है। मुझे वो इतना अच्छे से नहीं आता, इसलिए बहुत कम आयरिस का नोट है। आयरिस यहाँ कैसा है, जैसा आपने वो देखा होगा, स्मेल किया होगा अगर, प्राडालूम के अंदर कैसा सफ़ेद और एकदम ड्राई सा आयरिस है, वैसा आयरिस यहाँ पे है। डियोरम इंटेंसिस आयरिस नहीं है, एकदम पाउडरी थिक और रेजिनस टाइप का, नो, ये अलग है। ये एकदम प्राडालूम जैसा है, विद कार्डमम, विद वनीला, विद एम्बर्स, विद, मतलब मैं बता रहा हूँ, बट द टिपिकल फ्रेंच DNA, बट स्टिल स्टैंड्स आउट वेरी वेरी ब्यूटिफुली। बहुत खूबसूरत, मतलब डेट नाइट के लिए यू माइट गेट कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम द वुमेन। आपको शायद वुमेन्स मतलब कॉम्प्लीमेंट करते, वुमेन्स शायद आपको ये भी कह सकते हैं कि मुझे बता दें, मैं वेयर कर लूँगी, इतना अच्छा है। ऐसा कुछ DNA है। वेरी वेरी ब्यूटीफुल सेंट प्रोफाइल, और बहुत क्लोज है ओरिजिनल के, लाइक इतना क्लोज आप समझ लीजिए कि साथ में ऐसे ऐसे स्मेल करेंगे तब भी बहुत मुश्किल हो जाएगा फ़र्क करना, इतना स्ट्रॉन्ग है। बहुत बढ़िया है। लाइक अगर आपको डेट के लिए कुछ चाहिए, एंड दिस लिटरली आराम से ये आराम से लास्ट करेगा आपको, कम से कम 9 घंटे के आसपास आराम से लास्ट करेगा, आराम। सर्दियों में तो बहुत अच्छा लास्ट करता है, और 1 से 1.5 घंटे के आसपास आपको इसका प्रोजेक्शन मिल जाएगा। तो अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए जो कि डेट्स पे आप कामयाब हो जाए, थोड़ा सा आपके ऐसा DNA, और किसी स्पेशल ओकेजन पे कुछ लगे कि हाँ क्या खुशबू है, और दोस्तों के बीच में जाते टाइम भी आपको लगे कि यार ऐसी खुशबू पहन लूँ कि बस बंदा पूछता रहे, तो वो भी ऐसी खुशबू ये है। आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे अज़ारो का मोस्ट वांटेड पारफा का एक रेजोनेंस भी आएगा, आपको एक एडिशन के लिए बता रहा हूँ, बट उसी फैमिली में एक बहुत ही खूबसूरत DNA है, वनीला नोयर बाय EM5। And now last but not the least, and this is my absolute favorite from all 5, my personal favorite. ऐसा हो सकता है कि आपको पसंद ना आए, I'll tell you why. This is Isfahan by EM5, and आप अगर फ्रैग गेम में काफ़ी टाइम से तो आप समझ गए होंगे किसका क्लोन है। मैं फिर बताता हूँ, दिस इज देयर इंस्पिरेशन ऑन ऊद इस्फहान बाय डियोर। और भाई साहब मैं आपको पहले बता देता हूँ, यहाँ पे वो स्कैंकी एनिमेलिक ऊद है, स्कैंकी एज इन फीकल ऊद। आपको पता है यहाँ पे हिंदी ऊद है, तो वो जो ऊद है वो ऐसा ऊद है कि अगर आप यहाँ से रोज़ को हटा देंगे, अगर आप यहाँ पे से थोड़ा सा एक लेदरी नुआंस उसको हटा देंगे, थोड़ा सा सैफरॉन का भी हल्का सा एसेंस है उसको हटा देंगे, आपको यहाँ पता है क्या मिलता है? आपको यहाँ पे मिलेगा वो ऊद जो कि लिटरली ऐसा लगता है दैट आपके सामने जो आपका पार्क है, आपके गार्डन में कोई कुत्ता आके पॉटी करके चला गया हो, वो फिर जो बदबू इधर उधर फैलती है ना,
उस टाइप का इंडियन ऊद, हिंदी ऊद की बदबू ऐसी ही होती है फॉर रियल। और वो यहाँ बैकड्रॉप में महसूस होता रहता है, बैकड्रॉप में। अब इसकी देखो खूबसूरती यही है कि ये जो बैकड्रॉप में महसूस हो रहा है ना, उसी की वजह से अच्छा लग रहा है। अगर ये सामने होता, जैसे कि हिंदी ऊद एकदम स्टार्टिंग में होता है, अब बोलोगे भाई क्या है, लोग इसके 10-10 हज़ार रुपये देने को तैयार है, 2-2 3-3 ग्राम की, क्या दुनिया पागल है यार। बट इसके अंदर खासियत क्या है, इसके अंदर जो रोज़ है वो आई थिंक आइदर टर्किश रोज़ है या फिर दमस्क रोज़ है, पर बहुत खूबसूरत। इस्फहान के रोज़ बहुत फेमस है, यस, टर्की के जो रोज़ है वो फेमस है वो। सो वो खुशबू, उसके साथ वो ऊद, उसके साथ एक बहुत ही स्टिकी सा एक रेजिनस सा यहाँ एलिमेंट है, और साथ में एक पचूली का यहाँ नोट है जो कि पीछे बैकग्राउंड में एक इसको डेप्थ दे रहा है, इसको एक अर्थीनेस दे रहा है। खुशबू बहुत प्यारी है इसका। मेरे पास एक और भी एक इंस्पिरेशन है, फ्रैंक ओलिवियर का ऊद टच, खूबसूरत परफ्यूम, और इससे ज़्यादा डार्क और इंटेंस है वो, बट सेम ये चीज़ है। एक क्रिस कॉलिंस का आता है ऊद गैलोर, वो इसका एक अपग्रेडेड वर्जन है, और ज़्यादा अपग्रेडेड वर्जन। उसके अंदर और इसका नोट है, काफ़ी बटरी सा टेक्सचर देता है वो। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सेंट प्रोफाइल, बट नॉट फॉर एवरीबॉडी। अभी मैं फिर से ये बोलना चाहता हूँ, कोई तो ये भी कहेगा कि भाई क्या यार, अतर की सी खुशबू आ रही है। दिस इज लाइक अ वेरी लग्जूरियस अतर, अगर अतर भी लगेगा तो। द रोज आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल विद दैट स्कैंकी ऊद। एनिमलिक ऊद नहीं है, शिटी ऊद है, फीकल ऊद, और साथ में स्पाइसेस। हल्का सा आपको यहाँ ऐसा लग सकता है कि कुछ नेल पॉलिश या मेकअप बॉक्स जैसा भी कुछ एलिमेंट यहाँ पे है। बहुत खूबसूरत फ्रेग्रेंस है। आई लव इट, आई रियली लव इट। ये होनी चाहिए इसकी बॉटल, इसकी बॉटल आपके पास होनी चाहिए, आपको तब पता चलेगा। इस्फहान का आप लोग एक 2 ml का सैंपल मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिए, खुशबू ट्राई करने के लिए। और मुझे प्लीज़ कमेंट्स बताइए आपको कैसा लगा। मुझे बहुत पसंद है, लाइक आई लव दिस फ्रेग्रेंस लाइक अ लॉट। बट अब सर्दियाँ आ गई हैं, आई एम गोना वेयर इट अ लॉट, बिकॉज जब जब इसकी विफ आती है, इट ब्रिंग्स अ स्माइल ऑन माई फेस। दिस इज लव, आई जस्ट लव इट। भाई परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है इसकी, परफॉर्मेंस इसकी भी 12 घंटे से ज़्यादा है, पर 12 घंटे ज़्यादा के कपड़ों पर रहने वाली है। और जो इसका प्रोजेक्शन है वो आराम से 1.5-2 घंटे तो रहता है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और सर्दियों में तो मज़ा खड़ा कर देगा ऐसा परफ्यूम है, तो बहुत सोच समझ के इसे पहन के जाइए जहाँ भी जाएंगे। कहीं कहीं एक वो है ना, हिट एंड मिस वाली बात है कि हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं। तो मुझे बस शेयर करने की बात है। तो ये थे 5 फ्रेग्रेंसेस जो कि EM5 के परफॉर्म करते हैं। क्वालिटी बहुत अच्छी है, खुशबू बहुत अच्छी है, और हर ओकेजन के लिए हो सकती है। मैं अगर आपको छोटे से समराइज करूँ तो, अगर आपको रईस दिखना है, बहुत रईस दिखना है, ब्लेजिंग मिस्टर सैम, ठीक है, बहुत रईस दिखना है इन सर्दियों में। अगर आपको डेट पे जाना है, आपको पहली बार किसी लड़की के साथ जाना है डेट पे, वाइफ के साथ जाना है, या फिर आपको लगता है कि ऐसी जगह जाना है जहाँ पे यू वांट अटेंशन फ्रॉम वुमेन, बर्न इन रोमा इंटेंस, आँख बंद करके, विच इज़ देयर वनीला नोयर, ओके। पहले होता है ना, वनीला नोयर इज बॉर्न इन रोमा इंटेंस, ओके। और इनका जो ब्लेजिंग मिस्टर सैम है वो है इनका टेक्सास, ठीक है। ये अगर आपको बहुत रईस दिखना है तो, और अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए कि दुनिया बस सोचती रह जाए इस बंदे ने लगाया क्या है, जो भी लगाया भाई साहब बहुत खतरनाक है, बहुत दूर दूर तक आ रहा है, तो डार्क प्लम। और ये है इनका रोग केओटिक, रूज केओटिक, रोग केओटिक, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको, फ्रॉम बायरेडो, ओके, ठीक है। और उसके बाद है अरेबियन स्टोंका, भाई एवरग्रीन फ्रेग्रेंस। आंख बंद करके इसे रख लीजिए और अपने पास रखिए, आपको अपने आप लगेगा आज कॉफ़ी जैसा स्मेल करना है मुझे, लाइक मैं एक बहुत ही रईस सी कॉफ़ी शॉप में से निकल के आया हूँ। इसे लगा लीजिएगा, बहुत बढ़िया खुशबू आएगी, आई यू लव इट, ठीक है। हो गया अरेबियन स्टोंका, अगर आपको कुछ कॉफ़ी जैसा चाहिए। और भाई अगर आपको ऊद को प्यार करना है, ऊद को समझना है, और फ्रेग्रेंसेस जो चीज़ है जो आपको महसूस करनी है, आपको लगे आय हाय यार ये होती है खुशबू, और बस खो जाना है उस खुशबू में। मतलब मैं आपको पिक्चर बता देता हूँ, किस दिन बहुत बढ़िया ठंड पड़े आपके यहाँ पे, और गुलाबी सी सुबह या गुलाबी सी शाम हो रही हो, आपको वहाँ पे ड्राइव करके कहीं जाना हो या किसी से मिलने जाना हो, आप इसे लगा के जाइए और बस इसे फिर स्मेल कीजिए उस ठंड में। मैं बता रहा हूँ प्यार हो जाएगा इससे। या ओरिजिनल डियोर का ऊद इस्फहान का सैंपल हाथ लगे, पागल हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे, ऐसी खुशबू है, ओके। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मज़ा आया हो, एंड
कोशिश करेंगे ऐसे और वीडियोस लेके आने की, फ्रेगा नोट की ही बात करेंगे। और भी काफ़ी सारे परफ्यूम्स पड़े हुए हैं जो भी अलग अलग ब्रांड से पड़े हुए हैं। ऐसी एक लिस्ट तैयार करूँगा अपने भाइयों के लिए जिसमें मज़ा आए बात करते हुए, इस तरह से थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर हो। वीडियो लंबी हो गई थोड़ा, उसके लिए सॉरी। शुरू के 7 मिनट आपको कुछ चीज़ें क्लियर करनी थी तो इसलिए मैंने वो टाइम लिया। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं सो थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस सेंटिमेंटल साइनिंग ऑफ।